हरियाणा में गेहूं की तूड़ी की कीमत आसमान छूने लगी तो गौशाला संचालक सख्ती की हालत में आ गए। दरअसल पहले से ही आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही तमाम गौशालाओं के सामने अब तूड़ी की व्यवस्था ही सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। अगर तूड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाई तो गौशालाओं में मौजूद तमाम गायों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। और इसी को लेकर तमाम गौशाला संचालक जिला उपायुक्त हिसार से मुलाकात करने पहुंचे हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार में। मुझे बताइए कि किस तरह का संकट है जो गौशालाओं के सामने इस वक्त खड़ा है। ये बहुत गंभीर संकट है। ये पूरे ज़िले में नहीं, पूरे प्रदेश का संकट है, क्योंकि तूड़ी का उत्पादन कम हुआ है। और दूसरा जो तूड़ी के तस्कर हैं, माफिया हैं, उन्होंने तूड़ी को कंट्रोल कर लिया और एक ये अफवाह फैला दी कि चारे की कमी है, जिस कारण गौशालाओं को चारा नहीं मिल पा रहा। ये सीज़न है, इस 1 महीने या 15 दिन के सीज़न में पूरे साल का चारा इकट्ठा किया जाता है, लेकिन अब 3/4 सीज़न जा चुका है। इसके बावजूद गौशालाओं के पास 1 महीने से 1.5 महीने का चारा इकट्ठा हुआ है। अब पूरा साल कैसे काम चलेगा, ये विचारणीय विषय है। किस तरह की चुनौती है और कीमतों में किस तरह का परिवर्तन आया है? पहले 2-2.5 रुपये किलो तूड़ी मिल जाती थी। अभी जब से ये माफिया लोग जो स्टॉकेज हैं घुसे हैं, वो 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये तक तूड़ी मिल रही है अभी यहाँ लोकल। और वो सब बाहर भेज रहे हैं, मोस्टली फैक्ट्रियों में, जो गत्ता फैक्ट्री है या दूसरी फैक्ट्री हैं जो जला रहे हैं, ईंट भट्ठे आ रहे हैं, वो सब लोग जला रहे हैं उसको। तो पहले ये तूड़ी कभी इतनी वेस्ट और नहीं होती थी और ना इतना महंगी हुई थी। जब से ये स्टॉक करने लगे हैं और कुछ फसलें कम हुई है, वो दूसरा रीज़न है, मगर स्टॉक करने के कारण उन्होंने अफवाह फैला रखी है कि तूड़ी कम है, तो उस कारण से उन्होंने रेट बहुत हाई चढ़ा दिए हैं। तूड़ी की कीमत कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो ऐसे में अब पूरे साल के लिए खरीदारी आप लोग गौशालाएं नहीं कर पाई? नहीं, अभी क्या बजट नहीं है गौशालाओं के पास भी, क्योंकि इतना कभी सोचा नहीं था कि ये रेट हो जाएंगे गौशालाओं के पास। और गौशाला के पास ग्रांट सरकार देती है। सरकार अभी 50 पैसे 60 पैसे तक एक गाय के लिए दे रही है। बताइए, 50-60 पैसे की तोहफी नहीं आती और सरकार गौशाला को दे रही है एक गाय के लिए। तो महीने का, साल भर का 300 रुपये भी नहीं दे रही है सरकारें हजारों करोड़ रुपए दूसरे प्रोजेक्ट में खत्म कर रही है। मगर सरकार एक तरफ नारा लगाती है जय गौ माता, और दूसरी तरफ गायों को मरवाने की हालत में छोड़ रही है। गौ माता के नाम पर वोट मांगने वाले किसी भी तरह की मदद देने के लिए अब तैयार नहीं है। नहीं, अभी तो फिलहाल 70 नए पैसे पर डे मिलते हैं एक पशु के। दोनों डाइट के 70 नए पैसे मिलते हैं, जबकि कम से कम 50 रुपये पर डे एक पशु का होना चाहिए, जिससे मतलब पशु का पेट भरा जा सकता है, वरना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आगे चारे की वैसी समस्या है, चारा बहुत कम है इस साल और बहुत महंगा है। इस वजह से हम चाहते हैं कि चारे की व्यवस्था सरकार करे और पशु की जो ग्रांट है चारे की खाने का, ये ज़्यादा बढ़ाए। गौशालाओं के पास तूड़ी के स्टॉक की क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है? गौशाला के पास स्टॉक की बिल्कुल नहीं। किसी के पास 10 दिन का, किसी के पास महीने का, किसी के पास 15 दिन का। इससे ज़्यादा चारा नहीं है किसी के पास। तो अब प्रशासन से क्या उम्मीद आप लोग लगाए हुए हैं? हम तो क्या उम्मीद लगाएं, प्रशासन से मिले, आश्वासन दिए भाई हम कराएंगे आपको। चलिए, बेहद चिंताजनक ये स्थिति बन चुकी है। गौशालाओं के पास महज 10 दिनों का ही स्टॉक बचा है। 10 दिनों के भीतर गायों के लिए खाने की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था और तूड़ी की व्यवस्था अगर नहीं की गई तो तमाम गौशालाओं में सबसे बड़ा संकट सामने आ जाएगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।